वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कल हम लोगों ने पाठ तृतीय शिशु लालनम का अध्ययन समाप्त कर चुके। आज हम लोग नए पाठ के रूप में पाठ चतुर्थ व्यायामः सर्वदा पथ्यः का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी 10वीं वर्ग के विद्यार्थी अपने अपने सामने पाठ चतुर्थ को खोलकर सामने रखें ताकि पाठ का अध्ययन आप भलीभांति समझ सके। सर्वप्रथम हम पाठ का परिचय प्रारंभ करेंगे। यह पाठ आयुर्वेद को पंचम वेद भी माना गया है। यह पाठ जो है आयुर्वेद से संकलित है और उसमें यह कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। व्यक्ति के लिए शरीर, स्वस्थ शरीर ही उसका सबसे उत्तम धन होता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं हो तो उसके सामने तमाम भौतिक सुविधाएं तुच्छ है, बेकार है। इसलिए संस्कृत इंग्लिश में आपको कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है ना। तो यह उक्ति जो है हमारे मानव जीवन में भी यथार्थ रूप में स्वीकार्य है। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से यह संकलित है और उसमें यह कहा गया है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति से रोग उसी तरह दूर रहते हैं जैसे गरुड़ से सांप। आज यह जो हम जिस समय में अपनी दिनचर्या हम जीते हैं, चलाते हैं, वह भौतिकता का युग है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम तमाम वो भौतिक सुविधाएं प्राप्त करें जिससे हमारा जीवन सुलभ हो और इस तरह से वह नैसर्गिक आनंद के स्थान पर कृत्रिम आनंद की प्राथमिकता दे रहा है। नतीजा यह होता है कि उसका शरीर दिन पर दिन अस्वस्थ होता जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कोई भौतिक हम सुख का अनुभव सही ढंग से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में व्यायाम, कसरत जिसको कहते हैं, उसके महत्व को प्रतिपादित यहाँ किया गया है और पाठ में यह कहा गया है कि जो नित्य व्यायाम करते हैं
उनसे रोग उसी प्रकार दूर रहता है जैसे कि गरुड़ से सांप। इस पाठ में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, चमक, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। तो आज हम पाठ का परिचय के बाद पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 1 आप देखेंगे। शरीराया सजननं कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृत नीयात् समन्ततः। पुनः इस श्लोक का उच्चारण देखेंगे। शरीरा या सजननं कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृत नीयात् समन्ततः। अब इसका शब्दार्थ हम लोग देखेंगे। पहले अन्वय, इस श्लोक का अन्वय देखेंगे, इसके बाद शब्दार्थ, तब भावार्थ। अन्वय दिया हुआ है कि शरीर आयास जननं कर्म व्यायाम संतितम भवति तत्कृत्वा तु सुखम भवति देहं समन्ततः विमृत जानीयात्। अब शब्दार्थ आप देखिए। आयास जननम का मतलब हुआ श्रम की उत्पत्ति, मेहनत की उत्पत्ति, मेहनत करना। संगीतम ने कहा गया है विमृत नीयात्, मालिश करनी चाहिए, समन्ततः माने पूरी तरह से। अब इसका भावार्थ आप लोग देखें, भावार्थ का अवलोकन करें। शरीर के परिश्रम से संबंधित एक विशेष प्रकार का कर्म ही व्यायाम कहा गया है। व्यायाम की परिभाषा इस श्लोक में बताया गया है कि व्यायाम किसे कहते हैं। व्यायाम का आपको व्यायाम, व्यायाम का जो संधि विच्छेद होता है, वी जोड़ आया, वी जोड़ आयाम बराबर व्यायाम, अर्थात शरीर से संबंधित प्रयास, शरीर का अर्थात शरीर का श्रम ही व्यायाम कहलाता है। तो इस तरह से इस श्लोक में व्यायाम की परिभाषा को बताया गया है कि शरीर के परिश्रम से संबंधित कर्म ही व्यायाम कहलाता है। इससे करके सुख मिलता है। शरीर की सब ओर से मालिश करनी चाहिए। चलिए श्लोक संख्या 2 आप देखिए। शरीरोपचय कानगीर गात्राणां सुविभक्तता दीप्तग्नि त्वा मनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। अन्वय आप देखिए। तत्कृत्वा शरीर उपचयः
कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्त अग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा च जायन्ते। शब्दार्थ देखिए। उपचय माने वृद्धि होता है, कांति माने आभा चमक, गात्र माने शरीर, सुविभक्तता माने शारीरिक गठिलापन, दीप्ताग्नित्व माने पाचन शक्ति का बढ़ना, स्थिरत्व माने स्थिरता, मृजा माने स्वच्छ रखना। अब भावार्थ देखिए आप लोग। शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का गठिलापन अर्थात सौंदर्य सुंदरता, पाचन शक्ति का बढ़ना, आलस्य न आना, स्थिरता, लाघव और स्वच्छता, ये व्यायाम करने से आपको लाभ मिलते हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 2 तक का अध्ययन किए। कल हम लोग श्लोक संख्या 3 से आगे बढ़ेंगे। आप सभी विद्यार्थी इस श्लोक संख्या 2 तक के शब्दार्थ का भलीभांति स्मरण कर लेंगे। आज का यह गृह कार्य हुआ। धन्यवाद।